ऐसा गेम जो कि तुम्हें मोबाइल में भी GTA वाली फील देता है। और आज मैं इसी गेम को अगले 6 घंटे के अंदर कंप्लीट करने वाला हूँ। बट अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे करने होंगे कुछ बहुत ही डेंजरस डेयर्स। पर मेरा गोल सिर्फ इस गेम को कंप्लीट करना ही नहीं है, क्योंकि इसी के साथ मुझे 3 और गोल्स को अचीव भी करना होगा, जो कि है इस गेम की सारी सीक्रेट लोकेशंस को घूमना एंड चैट को ढूंढना, जो कि इस गेम का 3rd कैरेक्टर है, एंड लास्टली इस गेम के एंटायर मैप को एक्सप्लोर करना। पर क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? आओ इस चीज का सवाल मिलके ढूंढते हैं। क्योंकि अब मेरे पास टाइम बहुत ही कम था तो मैं जल्दी से अपनी गेम को खोल लेता हूँ। बट गेम में आते ही मुझे रियलाइज होता है कि मुझे तो इस गेम के बारे में टुच्ची भर कुछ पता नहीं है, और आगे चल के ये चीज मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है। ओके, गेम में तो आगे लाऊं, ये हूँ क्या मैं? भाई क्या लग रहा हूँ यार? वैसे हमारे करेक्टर का नाम जैक है। अबे इसका हाथ कैसा है भाई? अच्छा हुआ इसमें बैठने का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं सबको अपना 100 years of death वाला जुस्तु दिखाता। अबे इस साइड में क्या ऑप्शन आ रहा है? ओपन डोर। ओके, मैंने डोर खोल दिया। अबे दूर से खुल गया, वाह भाई क्या टेक्नोलॉजी है। रुको रुको, ये साइड वाला खुलेगा क्या? अबे ये भी खुल गया। वैसे तुम्हें पता है हमारे पास एक फोन भी है, रुको इसमें कैमरा चला के देखते हैं, चलता है क्या? अबे इसने तो व्लॉगिंग शुरू कर दी यार। हेलो गाइस, ये है मेरा पूल, देखो साइड में क्या लग रहा है, कूल कूल। रुको, कूल से याद आया कि मैं तो भाई चैलेंज कर रहा था ना, अगर टाइम पहले खत्म हुआ तो मुझे यार ठंडे पानी में नहाना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं नहाना। वैसे यार बहुत ठंड लगती है भाई मुझे। ओके भाई जल्दी से बकलोली बंद करते हैं, अंदर चल के देखते हैं भाई क्या क्या मामला है घर के अंदर। बाकी यार अंदर से घर तो बढ़िया है। अबे ये कौन सा टीवी लगा रखा है भाई साहब, इतना बड़ा है भाई। बाकी अभी बैठ के थोड़ा देख ही लेते हैं यार। हाँ मैं जानता हूँ चैलेंज कर रहे हैं, बट थोड़ा देखना भी बनता है। अबे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है भाई, एपिक बैंक हाइस्ट के दौरान 2 लोग गए पकड़े। अबे ये छपरी कर रहे थे हाइस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, पक्का पकड़े ही गए होंगे। बाकी भाई हमारे पास रिमोट भी है टीवी का। ओके यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं, चालू करते हैं। अबे चैनल भी चेंज होते हैं, वाह वाह क्या कमाल की चीज है। ओके नेक्स्ट चैनल में कुछ चल नहीं रहा है, और ये क्या हो रहा है भाई? नहीं डांस नहीं देखना मुझे किसी का। अबे चैनल ही नहीं है, 2-4 चैनल्स का मैं क्या करूंगा यार, छोड़ो यार, कबाड़ा टीवी है भैंस की। बाकी बाहर चलते हैं यार थोड़ा। ओके काफी बढ़िया बढ़िया जगह में रहता है ये तो। तुम्हें नहीं लग रहा है ये GTA सैन एंड्रियास वाली जगह है जहाँ पर लाइक होता है सीजे का घर यार? बाकी अभी हमें करना क्या है यार? रुको, ये फोन पे लौट के आ रखा है लाल सा, जिसके बाद में मुझे पता लगता है कि फोन के अंदर मुझे किसी तो रिची नाम के बंदे का मैसेज आ रखा है, और उसने मुझे पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए बुलाया है। जिसे सुनते ही मैं पुलिस स्टेशन की लोकेशन पे मार्क लगाता हूँ और वहाँ भाग जाता हूँ। ओके बॉयज, तो आ चुका हूँ मैं पुलिस स्टेशन। अबे यार थोड़ी क्रैश पार्किंग होगी ऐसा कह सकते हैं, पर जो भी है कोई ना। अबे ये क्या नाच रहा है भाई पुलिस स्टेशन के सामने? अच्छा भाई इन दोनों को एंटरटेन करने के लिए रखा होगा इसको। हाइप हैंक। हाँ भाई साहब आपको पता है मेरा दोस्त रिची कहाँ पर है? अबे बोल ना, भाग गया साला, नहीं तो अभी इसको बताता मैं। अबे भागते हुए नाच रहा है, कम ऑन कैसे? चलो जो भी है अभी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके खुद ही चेक कर लेते हैं, इनसे तो ना ही पंगा लूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मुझे तो लगता है भून डालेंगे मेरे को भाई कुछ किया तो इनको। क्योंकि अब मैं पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था तो मैं अपने दोस्त को ढूंढता हूँ जो कि एक जेल में कैद था, एंड देन वो मुझे अपनी दुख दर्द बड़ी कहानी सुनाना शुरू करता है। यो बिड़ू क्या हाल चाल? पुलिस वालों ने मार मार के कर रखा है मेरा हाल बेहाल, क्योंकि कल जब खत्म हुआ मेरा माल, मैं और मेरा साथी पहुंचे बैंक में मचाने धमाल। जहाँ से रोकड़ा लेके निकले हम भाग, पर हमारी गाड़ी के किसी ने टायर चोरी कर लिए थे 4 के 4। बाप रे, अब पीछे कुआ सामने तबाही, सो हमने वो बाइक चुराई जो साइड में से आई। भाई भाई भाई, जिसके बाद में हमने बहुत एक्सीलरेटर को खींचा, पर पुलिस ना छोड़ रही थी हमारा पीछा, तो उन्हें दिखाने के लिए नीचा हमने हवा में छलांग लगाई, पर सिर्फ किरिल ही भाग पाया। भाई भाई भाई, तो हमारे फ्रेंड रिची के साथ ये सब हुआ था। वैसे मेरी डबिंग कैसी लगी बता देना कमेंट में बॉयज। तो अभी मुझे समझ आया कि ये रिची जो हमारा दोस्त है और ये बैंक में हाइस्ट करने के कारण इधर जेल में है, पर इसका साथ ही जो है किरिल वो पैसे लेके भाग गया है, और वो इसे बचाने के लिए नहीं आया है, और हमें उससे कांटेक्ट करना है ताकि उसको याद दिला सके कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त भी है और वो जेल में है। जिसके बाद में मैं एरो को फॉलो करते करते किरिल के घर पे पहुंच जाता हूँ। हेलो किरिल भाई कैसे हो? इसने तो पूरा साउंड सिस्टम लगा रखा है भाई इधर। रुको, ये कौन सा बैठने का स्टाइल है भाई? ऐसे तो भाई स्पाइडरमैन नहीं हकता होगा यार जैसे ये बैठा हुआ है। चल सब छोड़ते हैं, इससे बात करते हैं। सबसे पहले धनिया मुझे बताता है कि इसकी जो गाड़ी है वो पुलिस स्टेशन के पीछे ही रह गई है, और बाकी इसने यार रिची को बचाने की प्लानिंग कर रखी है, जो कि ये मुझे तब बताएगा जब मैं गाड़ी लाऊंगा। भाई बैठा ऑर्डर मार रहा है यार, कम ऑन भाई खुद भी उठ ले, कुछ कर ले जिंदगी में। अब तो इससे इतने पैसे हो चुके हैं। वैसे मैं तो भूल ही गया था इसकी तब की फटी पड़ी होगी भाई कि हाँ पुलिस मुझे पकड़ ना ले, इसलिए सारा दिन बोतलों पे बैठ के हकता रहता है।
ओके, ये जोक बहुत ही घटिया था, मुझे नहीं मारना चाहिए था, ठीक है। जिसके बाद मैं वापस पुलिस स्टेशन में चला जाता हूँ और देन किरिल की गाड़ी लेता हूँ जो कि यार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पीछे थी और उसे वापस किरिल के पास ले आता हूँ। पर फिर से पता नहीं किरिल के क्या कीड़ा उठता है, वो अपना मन बदल लेता है और कहता है कि मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं इस सिटी का सबसे तेज चक्कर लगा के आया हूँ अपनी गाड़ी से और तुम्हें उस रिकॉर्ड को तोड़ना होगा, नहीं तो भाई प्लान व्लान भूल जाओ। सो मजबूरी में मुझे वो करना ही पड़ता है। ओके, हमारी रेस शुरू हो रही है। बाकी गाड़ी तो अच्छी है भाई, क्या लाइक तुम देखो यार, मैं भगा रहा हूँ ना, क्या भग रही है यार। जिसके बाद में मैं इस पूरी लैप का चक्कर लगा देता हूँ, बस मैं 3-4 सेकंड पीछे रह गया, मतलब कह सकते हो कि मैं हार गया। और फिर मैं 1-2 ट्राई और करता हूँ और चौथे ट्राई में मुझे सारी जगह याद हो चुकी थी, तो मैं इसको पूरा कर ही देता हूँ। ओके, ये शायद लास्ट लैप है, नहीं अगला वाला है। बस भाई हो गया, यस। देखा किरिल बेटा, तेरे रिकॉर्ड की ऐसी तैसी कर दी मैंने। ओके, अभी इसके पास फिर से चलते हैं एंड इसको पूछते हैं अब क्या करना है। अब लाइक हमारा रियल प्लान शुरू हो जाएगा शायद। ओके, ये हमें कह रहा है भाई साहब वो तो बहुत ही अच्छा था, तुमने ये कैसे किया? बेटा हाथों से किया है, पैरों से तो हो नहीं सकता। नहीं, पैरों से भी हो सकता है, अगर तुम लोग 10,000 लाइक कर दो तो मैं हाँ यही सेम मिशन पैरों से करके दिखा दूंगा तुम्हें। ज्यादा तो नहीं बोल गया कहीं मैं। और ये सब के बाद में रिची को छुड़ाने का ये प्लान शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले इसे एक हैकिंग टूल बनाना होगा। पर उस हैकिंग टूल को बनाने के लिए इसे 3 चीजें चाहिए होंगी और वो हमें मिलेंगी पुलिस स्टेशन में, फैक्ट्री के पास में जो कि डेजर्ट में है, एंड एक हमें अपने घर के पास में ही मिलेगी। सो उन डिवाइसेस को लेने के लिए मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। पर क्योंकि मैं इस गेम के अंदर बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे इन डिवाइसेस को ढूंढने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला था। तो ये उन्होंने सबसे पहला बताया था कि पुलिस स्टेशन में है, ठीक है, इसके अंदर चल के देखते हैं भाई, यहीं कहीं होगा। ओके, यहाँ चेक करते हैं, ठीक है, मुझे ख्याल से अंदर ही कहीं होना चाहिए अगर ये बाद में आया है डिवाइस, क्योंकि पहले जब मैं आया था मैं चेक करके गया था यार पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन। अब वो तो नहीं, ये रहा भाई। चलो अभी इसे लेके निकलते हैं, हमारे पास एक डिवाइस हो चुका है यार। पर फिर मैं लेने निकल जाता हूँ सेकंड डिवाइस, जो कि मैं भूल गया कि कहाँ पर है। सो इसीलिए मैं सबसे पहले किरिल के पास जाता हूँ और उसकी बातें दोबारा से सुनता हूँ। पर जैसे ही मैंने उससे दोबारा बात की, मेरा मिशन रीसेट हो जाता है। मतलब हाँ, जो ये एक डिवाइस मैंने कलेक्ट किया था ये चला जाता है। वेट, अबे मेरा सामान गया भाई, मैं इसे अभी कलेक्ट करके आया था। वैसे हाँ मुझे पता है कि वो पुलिस स्टेशन में है, पर यार मैंने मेहनत की थी वहां तक जाने के लिए। सो ये सब कहने के बाद में मैं सीधा निकल जाता हूँ दोबारा अपने घर की ओर। हाँ, इस बार मैं पहले घर पे जाता हूँ क्योंकि घर के आसपास भी एक डिवाइस मिलने वाला था। जिसके बाद मुझे पता लगता है मेरे घर के पास ही एक घर है जिसके अंदर तुम्हें एक डिवाइस मिलेगा, वो भी ऊपर जाने के बाद में। पर जैसे ही मैं डिवाइस को कलेक्ट करता हूँ, जहाँ मेरे पास एक डिवाइस आना चाहिए था मेरे पास 2 डिवाइस आ जाते हैं। इसका मतलब किरिल से बात करने के बाद में गेम में ग्लिच हुआ था, ना कि मिशन रीसेट। सो ये बात सुन के तो भाई मेरा दिल गार्डन हो गया था। सो मैं बिना टाइम गवाए जल्दी से निकल जाता हूँ तीसरा डिवाइस लेने के लिए। अब ये डेजर्ट के पास में फैक्ट्री कहाँ से ढूंढ के लाऊं भाई? अच्छा मुझे तो याद आया यार, इसमें मैप बहुत ही बड़ा है ना। ओके, ये रहा, यह है डेजर्ट, इसके अंदर हम लगाते हैं मार्क। बाकी मैं तुम्हें उधर जाने के बाद ही मिलता हूँ। बॉयज तो अपन डेजर्ट के अंदर आ चुका है यार, काफी टाइम लग गया वैसे, बट हाँ साइकिल से आ रहा था भाई, मेरे पैरों के मसल बन गए होंगे बड़े बड़े। इतनी साइकिल तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं चलाई होगी। बाकी अभी हमें इधर ढूंढना है, ठीक है। अबे कोई रास्ता ही नहीं बना रखा है भाई, घुसूं किधर से? कोई ना, साथ में भी एक फैक्ट्री है, इसके अंदर चल के देखते हैं। यार यहाँ पर भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अबे ये रहा ना डिवाइस, भाई डिवाइस मिल गया, यस। इस डिवाइस को पाके मैं काफी खुश था जब तक कि मैं किरिल के पास नहीं पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही उसे मैं ये तीनों चीजें देता हूँ वो मुझे कहता है कि भाई इसमें तो लगाने के लिए बैटरी नहीं है मेरे पास। अबे भाई मुझे तो इस बंदे ने तंग कर दिया यार, लाइक कुछ भी कराता रहता है, कहीं भी बेचता रहता है। एंड उसी के बाद में वो बताता है कि हाँ तुम्हें $3,000 चाहिए अगर तुम्हें वो अल्ट्रा न्यूक्लियर रुको, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, जो भी है लेना है तो। अब देखो यार, रिची हमारा चड्डी बड्डी दोस्त है, तो हाँ उसे बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो मुझे काफी सारे वेज बताता है कि हाँ भाई तुम ऐसे पैसे कमा सकते हो, ऐसे पैसे कमा सकते हो। और मुझे उनमें से सबसे बढ़िया आइडिया लगता है कार सेलिंग, क्योंकि यहाँ चाहे तुम किसी की भी गड्डी चुरा लो, किसी को तुच्ची पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके भाई, ये गाड़ी बिकती किधर है वैसे यार? मुझे तो कुछ जगह ही नहीं मिल रही है यार, कब से घूम रहा हूँ। अबे ये क्या है भाई? शोरूम। ओके, इसमें पूछते हैं भाई मेरी गाड़ी बिकेगी क्या भाई? अबे भाई साहब ये कौन सी गाड़ी है? सुप्रा।
ये तो कमाल है भाई, देखो जरा इसकी शाइन क्या मार रही है भाई ये। अबे ऑप्शन आ रहा है बैठने का, मतलब मैं इसे चुरा सकता हूँ यहाँ से। और भाई साहब कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके? देख बिडू यार तुझे तो देखो किसी ने कुछ नहीं देखा, जल्दी से अपनी सुपरा में बैठते हैं भाई साहब। अबे मुझे तो सुपरा लगी थी, ये तो गाड़ी कुछ और ही है, पर मैं तो सुपरा कहूंगा। भाई साहब चलाने में क्या फीलिंग आ रही है यार, तुम भी ट्राई करके जरूर देखना भाई, ये गाड़ी सच्ची में बहुत ही बेस्ट है। वैसे गाड़ियां बिकती कहाँ है भाई, अभी भी नहीं मिली मुझे वो जगह। जिसके बाद मैं उस जगह को ढूंढने में अपनी जी जान मेहनत पूरी लगा देता हूँ भाई, और आखिर में मुझे वो जगह मिल ही जाती है। ओके तो ये जगह है भाई फाइनली यार, लाइक अब से मैं मार्क लगा के रखूंगा भाई इस जगह पे। यहाँ पर बेचते हैं गाड़ी को। अबे कितने की ले रहा है? $192। अबे इतनी महंगी गाड़ी तू $192 में दे रहा है? चलो कोई ना, दे ही देते हैं। वैसे भी क्या ही करूंगा यार, और आ जाएगी। जैसा कि तुम्हें पता है गेम को रीस्टार्ट करते हैं तो चीजें भी रीसेट होती हैं, इसका मतलब गाड़ी भी रीसेट होगी। जिसके बाद मैं उसी शोरूम की गाड़ियां उठा के बेच देता हूँ। हाँ मतलब पास में ही धंधा कर लेता हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और ये सिलसिला पूरे 1-2 घंटे तक चलता है, और फिर जाकर आखिर के अंदर मैं $3000 कर ही लेता हूँ भाई। लिटरली भाई मैं बहुत ही थक चुका हूँ, मेरे हाथ दर्द होने लग गए हैं यार। पर ये अभी खर्च हो जाएंगे, जो कि बुरी बात है, बट स्टिल कोई ना। चलते हैं अभी जल्दी से किरिल के पास। जिसके बाद मैं किरिल के पास जाता हूँ और वो मुझे बताता है कि तुम्हें डूड मार्ट से $3000 की एक बैटरी लेके आनी है। पर मेरे पैसे पहले ही कट चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं लेके कैसे आऊंगा। सो मैं जल्दी डूड मार्ट पे जाता हूँ और मुझे पता लगता है भाई बैटरी सीधा पड़ी हुई थी, बस मुझे उसे उठाना ही था वहां से। सो मैं जल्दी से लाके बैटरी इस किरिल को दे देता हूँ, जहाँ वो डिवाइस तो बना लेता है पर वो गलती से हे गैंग का डिवाइस हैक कर देता है, जिसके कारण हे गैंग अब इसकी गुद्दी तोड़ने आ रही है। पर मुझे किरिल को बचाना ही होगा, अगर मैंने इसे नहीं बचाया तो हमारा दोस्त जेल में ही रह जाएगा। रुको रुको, अचानक से भाई ये मुझे कह रहा है कि वहाँ पर मैं जाके उनको पेल दूं, जबकि मेरे पास सिर्फ एक डंडा है। भाई कैसे मारूंगा भाई मैं उन्हें? चलो देखते हैं ये हे गैंग कहाँ हो सकती है। देखो मुझे ये लग रहा है ये शेड है ना जो बना हुआ, यही है, फार्म जैसा लग रहा है, यही होगा वो पक्का। वैसे मुझे लगता है थोड़े ही होंगे तो शायद हम उनको तोड़ डालेंगे। अबे ये तो बहुत सारे हैं, रुको रुको, ये यहाँ भाई सब एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे पेलने की पूरी तैयारी। अबे पूरा खानदान इकट्ठा कर रखा है भाई साहब, ये ले भाई तू बॉम्ब खा भैंस की। अबे अबे पुलिस बीच में भाई, रुको रुको, सबको पेल डालूंगा बेटा। इनका ये लीडर है ना, इस लीडर को पेल दिया तो सब खत्म भाई। रुको रुको, इसको डंडे से पेलता हूँ। ये डंडे से पेलने वाली चीज शायद बहुत ही ज्यादा गलत थी जो कि मैंने सोची थी, क्योंकि इस बॉस को डंडे से मारना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इसी कारण से मैं पिल जाता हूँ, पर इस बार मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी। सो मैं जल्दी से लोगों की गाड़ियां उठाता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ, जिससे कि मेरे पास काफी पैसे हो चुके थे। ओके अभी अपन लोग के पास हो चुके हैं $709। जल्दी से जाके इससे खरीदते हैं अपनी मस्त बंदूक, फिर देखना उस बॉस के कैसे चिथड़े उड़ाता हूँ मैं। हेलो भाई साहब, गन लेने आया हूँ मैं, ये वाली बढ़िया लग रही है, देखो जरा। ट्रम्पी वैसे यही है हमारी औकात के अंदर, बाकी तो महंगी बहुत है। कहाँ है मेरी ट्रम्पी? ओके भाई कितनी छोटी सी है, ये तो बच्चों के खेलने वाली लग रही है, लेकिन इस बार तो मैं उन्हें आराम से पेल दूंगा यार। शायद यही चीज सोचना मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी, क्योंकि जैसे ही मैं किरिल से मिशन लेके उन हे गैंग वालों को पेलने जाता हूँ, मुझे पता लगता है कि ये गन तो सबसे वर्स्ट है भाई, लेकिन इससे तुम मच्छर भी मारोगे ना, वो भी भाई 8-9 गोलियों में ही मरेगा। पर इनका बॉस इतना तेज था कि ये तो 100 मच्छर मारने जितना होगा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि काफी लड़ने के बाद में वो मुझे मार ही देता है। पर दुख की बात ये नहीं थी कि वो मुझे मार देता है, क्योंकि मैं दोबारा ट्राई कर सकता हूँ। दुख की बात ये थी कि मेरी ट्रम्पी गई चली थी यार, लेकिन मुझे दोबारा बंदूक खरीदनी होगी और मेरे पास है $22। तुम्हें पता है अब मैं क्या करने वाला हूँ? ओके बॉयज, तो अपन के पास $1200 हो चुके हैं, अगर तुम देखो तो ध्यान से। मतलब हाँ यार, ये बॉलिंग बॉल होती है ना जो, इससे तुम काफी पैसे कमा सकते हो, जस्ट बैठे बैठे यार बटन दबाया और खचैक खचैक, समझ रहे हो? कैसी है ट्रम्पी? कितने दिनों बाद मिले, दिनों तो भाई क्या ही हुए, घंटे हो गए हैं शायद। ओह नो, मुझे घंटों से याद आया भाई, मेरे पास टाइम भी बहुत कम था यार। सो मैं जल्दी से हे गैंग पे फिर से हमला करने जाता हूँ। इस बार मैं बिल्कुल सामने से हमला करता हूँ, जहाँ उनके सारे के सारे आदमी बहुत ही जल्दी मारे जाते हैं, बस 2 को छोड़ के, उसका बॉस और बॉस का चमचा, जिन्हें मैं इस बार भी मार नहीं पा रहा था और मेरी हेल्थ कम हुए जा रही थी। सो मैं जल्दी से अपने बिग ब्रेन का यूज करता हूँ और जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और ऐसी जगह ढूंढने लग जाता हूँ जहाँ पर मैं ऊपर बैठ सकूँ, क्योंकि मैंने जितनी बार देखा ये बॉस किसी भी चीज के ऊपर नहीं चढ़ सकता। सो मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ पर मैं जल्दी से ऊपर चढ़ता हूँ उसके। अब ये हे गैंग वाला है कहाँ पर, तो को थोड़ा नीचे उतर के चेक करता हूँ। अब ये रहा ना साइड में बेटा, रुको रुको, कहीं ना छुपते हैं, दीवार के पीछे हो जाते हैं। अब सही है, अब उसकी
गोलियां में लगेगी भी नहीं और हम उसको भी मार पाएंगे। ओ भाई साहब हेडशॉट पर है पूरा। यस। अबे ये क्या? नहीं नहीं मरना नहीं है भाई, नहीं मरना नहीं प्लीज। ओके ये बंदा कौन है साले, तुझे अभी बताता हूँ, तू उसका चमचा है ना, इधर आ तेरे को बताता हूँ। जिसके बाद में मैं इस बंदे को भी बेल देता हूँ। एंड अभी मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो चुका था। मैं इस गेम को पूरा करने के ज्यादा दूर नहीं था, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास टाइम भी बहुत ही पड़ा है। सो मैं जल्दी से गाड़ी उठा के किरिल के पास पहुंच जाता हूँ, जो कि मुझे बताता है कि उसने डिवाइस को फुल रेडी कर लिया है, पर उसका यूज वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसे रिची का जेल नंबर पता नहीं लगता, और इसीलिए वो मुझे उस जेल नंबर की फोटो खींच के लाने के लिए कहता है। सो मैं जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता हूँ और रिची के जेल नंबर की फोटो खींच लेता हूँ, जो कि मैं आने के बाद में किरिल को दिखाता हूँ, जहाँ वो कहता है फोटो तो सही है पर पुलिस हे गैंग को पेलने वाले को ढूंढ रही है, एंड इसीलिए मुझे कुछ अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, नहीं तो पुलिस को मुझ पे पहले ही शक है क्योंकि मुझे वहाँ पास में देखा गया था, और इसीलिए वो मुझे कहता है कि तुम थोड़े दिन टैक्सी ड्राइवर बन जाओ। ठीक है भाई साहब, जहाँ इतना कुछ कर लिया है तो अब टैक्सी चलाने में भी क्या ही जा रहा है। बाकी मुझे पता है टैक्सी कहाँ मिलेगी, इधर ही पास में है इसके घर के बिल्कुल। ये है भाई डूबर वाली बिल्डिंग है ना जो, इसके पास में ये देखो ये खड़ी है। अभी जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। अबे ये क्या हो रहा है भाई, हिल क्लिम रेसिंग वाला गाना चल रहा है। चलो जो भी है मुझे तो बढ़िया ही लग रहा है। बाकी इस बंदे को लिफ्ट चाहिए, आ जाइए भैया। सो मैं ऐसे ही 4-5 पैसेंजर्स को छोड़ के आता हूँ, जिसके बाद में मेरा ये मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। सो मिशन कंप्लीट होते ही अब बारी थी रिची को बचाने की, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है। हालांकि भाई गेम खेलने का टाइम काफी कम रह चुका है हमारे पास। ओके जल्दी से किरिल के पास चलते हैं अपने, जहाँ किरिल के पास जाके मैं उसे बताता हूँ कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया है, जिसके बाद ही वो रिची के जेल को हैक करना शुरू कर देता है। ओके तो फाइनली भाई ये हैक करना शुरू कर दिया। भाई इसने मेरे से बहुत चोचले करवाए हैं, एक बार रिची छूट जाए इसको मैं बताऊंगा। ओके कर दिया भाई इसने, सही है। ओके अभी वो कह रहा है कि रिची अपने आप जेल से यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए तो मैं कैरेक्टर चेंज करना होगा। ठीक है मैं समझ चुका हूँ भाई, अभी जल्दी से अपना कैरेक्टर को चेंज कर देते हैं। ओके अभी तुम देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास रिची का ऑप्शन आ चुका है। डन भाई, देखते हैं अभी हम जाएंगे सीधा जेल के अंदर। ओके यहाँ तो पूरे सायरन वायरन बज रहे हैं। बाकी अभी हमें जल्दी से निकलना होगा इधर से। बाकी यहाँ पर ना तुम देखो यार, इस सेल में कोई और भी है, बाकी उसको बाद में देखते हैं अपन लोग। अब पूरी 5 स्टार की पुलिस आ चुकी है भाई। नहीं हमें निकलना होगा, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, पहले हमें गाड़ी ढूंढनी होगी, नहीं तो ऐसे तो भाई पंगा पड़ जाएगा। जिसके बाद में मुझे याद आता है कि यहाँ पर एक शोरूम है जहाँ पर हमें फ्री की सुपरा मिल सकती है, जो कि काफी तेज भी है। एंड सुपरा को लेके मैं भाई पूरे शहर का चक्कर काटता हूँ और आखिरकार मैं पुलिस से छुटकारा पा ही लेता हूँ, जहाँ भी मुझे रिची का घर दिखाया जाता है, जो कि कार शोरूम से ज्यादा दूर नहीं था। ओके फाइनली भाई लोग अपन ने गेम को पूरा कर दिया है। मैं ये सोच के ही खुश हो रहा था जब तक कि मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने अभी